मत कीजिए ऐसे दोस्तों। नमाज आप जितनी पढ़ लीजिए, रोजा आप जितना रख लीजिए, तरावी आप जितनी पढ़ लीजिए, लेकिन आपका दिल अगर साफ नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला आपका रोजा को कबूल नहीं करेगा। जैसा कि वो औरत रोजा रखने की वजह से और नफल नमाज भी पढ़ती थी, इसके बावजूद ज़बान की वजह से लोगों को तकलीफ देने की वजह से वो औरत जहन्नम में चलेगी ऐसे दोस्तों। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला एक औरत है, वो फर्ज नमाज पढ़ती है, सुन्नत भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, लेकिन नफल नमाज कभी कभी पढ़ती है, छोड़ छोड़ के पढ़ती है। देखिए ध्यान से सुनिए, फर्ज नमाज पढ़ लिए, सुन्नत भी पढ़ लिए, रोजा भी रख लिए, नफल नमाज जिसका पढ़ने में की है और ना पढ़ने में गुनाह नहीं है, वो नमाज वो औरत कम पढ़ती थी, यानी फर्ज नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखती थी और लेकिन नफल नमाज का एहतमाम नहीं करती थी, लेकिन ज़बान के जरिए किसी को तकलीफ नहीं देती थी, लोगों की गिबत नहीं करते थे और चुगली नहीं करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत जन्नत में जाएगी। देखिए ऐसे दोस्तों, नमाज के साथ साथ दिल को साफ भी रखना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को ऐसे दोस्तों, इस आयत के अंदर हमें और आपको गौर करना है। आज अगर रमजान मुबारक का महीना आ गया है तो बहुत सारे लोग खुश हैं कि इस बहाने में हमारा गुनाह माफ हो जाएगा, और बहुत सारे लोग परेशान भी है कि हम लोगों के सामने खाना खा रहे थे रातों दिन, अब हमें छुपके छुपके खाना पड़ेगा। से दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, के लोगों, रमज़ान मुबारक का महीना इतना मुबारक महीना है, इतना अच्छा महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इस रमज़ान मुबारक के महीने में नाज़िल फरमाया। हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये कुरान करीम जो हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, ये हम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। अजीज दोस्तों, कुरान को अगर हम लोग तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो ये कुरान हमारे लिए हिदायत का जरिया है। इस कुरान के जरिए हम और आप सही रास्ता पा सकते हैं। अब बताइए कि इस कुरान को पढ़ करके हम और आप सही रास्ता कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि शिर्क करने वाला हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, लेकिन हम और आप कुरान को पढ़े होंगे, कुरान को समझे होंगे, तब हम और आप हिदायत के रास्ते पर होंगे। यानी कुरान ने कहा कि शिर्क वाला गुनाह नहीं करना है, नहीं तो आप जहन्नम में चले जाएंगे। तो हमने जब कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, तब हमें पता चला कि ये फला गुनाह है। हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये कुरान सही और गलत का फैसला करने वाला है कि कौन काम करना सही है और कौन काम करना गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ला इलाहा का तो कामयाब हो जाओगे। हम और आप अगर कुरान को नहीं पढ़ेंगे, हदीस को नहीं पढ़ेंगे, तो इस कुरान के जरिए हिदायत नहीं पा सकता। दोस्तों, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम शहर फ़ल्यसुमहु, कि जिसको ये रमज़ान मुबारक का महीना नसीब हो, उसे चाहिए कि रोजा रख ले। ऐसे दोस्तों, आज हम और आप परेशान हैं कि दिन भर कैसे भूखे प्यासे रहेंगे। ऐसे दोस्तों, साहबा कराम को देख लीजिए कि रमज़ान मुबारक का महीना आने से 6 महीना पहले से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे कि परवरदिगार आलम, हमें तू रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाना।
यानी अल्लाह तबारक व तआला आप हमें मौत दे दे मंजूर है, लेकिन कम से कम रमजान का महीना कम से कम पाने के बाद हमारी मौत ऐसे दोस्तों। ये सहाबा कराम रमजान मुबारक के महीना आने से 6 महीना पहले से दुआ करते थे अल्लाह तबारक व तआला से कि हमें रमजान मुबारक का महीना नसीब फरमा अल्लाह तबारक व तआला। और जब सहाबा कराम रमजान मुबारक के महीने का रोजा रख लेते, उसके बाद से लेके 6 महीने तक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखा, हमने जो नमाज़ें पढ़ी, हमने जो इबादतें की, ये अल्लाह तबारक व तआला तो इसको कबूल फरमा ले। सहाबा कराम की जज्बात को देखिए कि 6 महीना पहले से रोजे के लिए दुआ करते थे कि हम कम से कम 6 महीने तक जिंदा रहे, और जब रमजान मुबारक का महीना उन्हें नसीब हुआ तो 6 महीने तक इस बात की दुआ करते थे कि हमारा रोजा को तो कबूल फरमा ले, हमारी नमाजों को तो कबूल फरमा अल्लाह तबारक व तआला। अजीज दोस्तों, हमें और आपको हिदायत के रास्ते पर जाने के लिए कुरान और हदीस को पढ़ना होगा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि की एक हदीस है, हदीस नंबर 2014, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि अगर कोई शख्स इस रमजान मुबारक के महीने में रोजा रख लेता है एक अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते हुए, तो उसके जितने गुनाह हैं सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। ये रोजे की इतनी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी 1 महीने की रोजा रखने की वजह से पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। वमन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अगर कोई रमजान मुबारक का महीना पाया और इस महीने में वो इबादतें की, 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी के साथ की, तरावी का एहतमाम किया, तरावी भी पढ़ी, तो ऐसे लोगों के सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। 1 नंबर वाला काम रोजा रख लिए, दूसरे नंबर वाला काम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा कर लिए। वमन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि अगर कोई लैलतुल क़द्र यानी 21, 23, 25, 29 अभी नहीं 20 रमजान के बाद अगर कोई रात जाग लेता है तो 5 रात जागने की वजह से उसके सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। अजीज दोस्तों, कुरान की इतनी फजीलत है, यानी रमजान मुबारक की इतनी ज्यादा फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी किताबों को भी इसी महीने में नाज़िल फरमाया। सहीहुल जामी के अंदर एक हदीस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुहूफ इब्राहिम को रमजान मुबारक की 1 तारीख को नाज़िल फरमाया, और तौरात को जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया, इसको रमजान मुबारक की 6 तारीख को नाज़िल किया अल्लाह तबारक व तआला ने। इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाज़िल किया गया, इसको 13 रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल किया। और ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, इसको 18 रमजान मुबारक के महीने में नाज़िल किया। और कुरान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, इसको शब-ए कदर की 5 रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, यानी 5 रातों में से अल्लाह तबारक व तआला इसको शब-ए कदर वाले रात में उतारा। अजीज दोस्तों, इस रमजान मुबारक की बहुत ज्यादा फजीलत है। अजीज दोस्तों, तिरमिज़ी खोलिए, तिरमिज़ी की हदीस को पढ़िए। अजीज दोस्तों, आज इस मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अगर रोजा नहीं रखे हैं तो इस हदीस को ध्यान से सुन लीजिए। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जब चढ़े तो आमीन कहे, फिर दूसरी मिंबर पर जब चढ़े तो फिर आमीन कहे, फिर तीसरी मिंबर पर जब चढ़े तो आमीन कहे। सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मिंबर पर चढ़े तो आमीन क्यों कहे, इससे पहले तो आप नहीं कह रहे थे। कोई नई बात हम लोग सुनते हैं तो गौर फिक्र करते हैं, इससे पहले नहीं सुने आज सुन रहे हैं, क्या वजह है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रग़िमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, कि वो आदमी हालात को बर्बाद हो जाए, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो आदमी जहन्नमी हो जाए कि उसके सामने मेरा नाम लिया जाए तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े। यानी इससे पहले जैसे कि मैं आप लोगों के सामने कहा कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़े, दरूद नहीं भेजा से दोस्तों, तो वो आदमी बर्बाद हो जाए, उस आदमी की हलाक को बर्बादी है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ा से दोस्तों। दूसरा नंबर वाला काम कि वरग़िमा अनफु रजुलिन, ऐसे आदमी भी जहन्नम में हो जाए, ऐसे आदमी भी जहन्नम में जाएंगे कि दाखला अलैहि रमज़ानुन, कि रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, तुम्मन सलत क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, और इस रमज़ानुल मुबारक का महीना पाने के बाद अपने सारे गुनाहों का माफी नहीं करवा सका, ऐसे लोग भी हलाक व बर्बादी है, ऐसे लोग भी जहन्नमी हैं। यानी हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला जब रमज़ान मुबारक का महीना दे रहा है तो हमारा जो गुनाह है, इन सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला से रोज़ा रख के माफी करा लेना चाहिए आज़ीज़ दोस्तों। लेकिन हम दिन भर खाना खाते रहेंगे तो हमारा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेंगे आज़ीज़ दोस्तों, और जहन्नम में जाना होगा आज़ीज़ दोस्तों। वरग़िमा अनफु रजुलिन, और ऐसे आदमी भी जहन्नमी है, ऐसे आदमी के लिए भी हलाक व बर्बादी है कि अदरका इंदहु अबवाहुल किबरा फलम युदखिलहुल जन्नता, कि अपने बूढ़े माँ बाप को पाने के बावजूद अपने माँ बाप की खिदमत नहीं किया, तो ऐसे लोग भी जहन्नमी हैं, ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे ऐसे दोस्तों। कहानी का मतलब ये है कि अगर किसी की वालिदा और माँ बाप जिंदा है तो उसे चाहिए कि माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छी तरीके से रहे अजीज दोस्तों। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, इस रमजान मुबारक के महीने की इतनी फजीलत है कि एक महीने की रोजा रखने वाला पहले जन्नत में जा रहा है दोस्तों। इस हदीस को गौर से सुनिए, यह हदीस तिरमिज़ी के अंदर ही मौजूद है, यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है आसिफ दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस बयान करते हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि दो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दोनों इस्लाम ले आया। इस वाक़े को गौर से सुनिए कि रमजान मुबारक के रोजे रखने की फजीलत क्या है कि दो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दोनों इस्लाम लाया। दोनों इस्लाम लाने के बाद दोनों ज्यादा मेहनती था, बहुत इबादत गुजार था, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा मेहनती था, ज्यादा इबादत गुजार था से दोस्तों। तो पहला आदमी वो इतना ज्यादा मेहनती था कि ईमान लाने के बावजूद वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और जिहाद करके शहीद हो गए। और दूसरा आदमी उसके 1 साल बाद इंतकाल हुआ। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि दोनों मेरी आंखों के सामने हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखा हूँ कि हम जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, जन्नत के गेट पे खड़े हैं और दोनों शख्स मेरी आंखों के सामने हैं। इतने में एक शख्स आया जन्नत के अंदर से और उस आदमी को लेकर के पहले जन्नत में लेके गया जिसका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था। उसके बाद फिर जन्नत से फिर वही आदमी आया और उस आदमी को लेके जन्नत में बाद में गया जिसका पहले इंतकाल हुआ था। देखिए मेरे भाइयों, पहले मरने वाला आदमी बाद में जन्नत में जा रहा है और बाद में मरने वाला यानी 1 साल बाद मरने वाला आदमी पहले जन्नत में जा रहा है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने देखा कि पहले मरने वाला आदमी बाद में जन्नत में गया
اس کے بعد وہ جنت سے پھر تیسری مرتبہ آیا اور اس کے بعد کہا کہ طلحہ تم چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ جب صبح ہوئی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ بھائی صاحب، اے گاؤں کے لوگوں، آپ لوگ ذرا دھیان سے ایک واقعہ سن لیجئے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 سال بعد مرنے والا آدمی پہلے جنت میں چلا گیا اور 1 سال پہلے مرنے والا آدمی بعد میں جنت میں گیا۔ اس بات کو سن کر کے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ بعد میں مرنے والا آدمی پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ کیوں بعد میں مرنے والا جنت میں پہلے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، دھیان سے سن لو، بعد میں مرنے والا آدمی اس لیے جنت میں گیا کہ 1 سال جو زندہ رہا تو اسی 1 سال کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی۔ میرے بھائیو، 1 سال بعد مرنے والا صرف رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے پہلے جنت میں جا رہا ہے دوستو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے تو ہمیں اور آپ کو خوش ہو جانا چاہیے عزیز دوستو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتاکم رمضان شہر مبارک، اے صحابہ کرام تم لوگ خوش ہو جاؤ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے اور ہمارے اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اور اس مہینے کی ایک فضیلت اور ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، آپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوں گے عزیز دوستو۔ لیکن اس دنیا کے اندر اگر آپ 2 کام کر کے جاتے ہیں تو 2 کام کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا وہاں وہ 2 چیز سفارش کریں گے عزیز دوستو۔ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ کل قیامت کے دن اس دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ اس مہینے میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اور اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے قرآن اور یہ روزہ سفارش کریں گے عزیز دوستو۔ یقول الصیام، روزہ کل قیامت کے دن کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار عالم، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے پروردگار عالم اس کو جنت میں داخل کر دیجئے، اس لیے کہ میں نے اس کو دن میں کھانا کھانے سے روک رکھا تھا اور شہوت پوری کرنے سے روک رکھا تھا۔ عزیز دوستو، اگر کوئی شادی شدہ ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے تو آپ اپنی شہوت بیوی سے پوری اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ روزہ برباد ہو جائے گا، آپ کنٹرول کر کے مشکل سے دن گزارے عزیز دوستو۔ اسی لیے کل یہی روزہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں بیوی سے ملنے سے روک کے رکھا تھا اور میں کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، کل قیامت کے دن قرآن کہیں گے منعتہ النوم باللیل، اے میرے پروردگار عالم، آپ کے فلاں فلاں بندے کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، آپ کا فلاں فلاں بندہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن اگر کوئی پڑھتا تھا تو سنتا بھی تھا، تو میری سفارش کو قبول فرما فیشفعان، یہ قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش بن کے آئے گا عزیز دوستو، اللہ کے یہاں سفارش کریں گے عزیز دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या है लोगों, आप लोगों के ऊपर रमजान मुबारक का रोजा फर्ज किया गया है, जैसे कि आपसे पहले लोगों के ऊपर भी फर्ज किया गया था, ताकि आप मुत्तकी और परहेजगार हो जाइए। मेरे भाइयों, इस रमजान मुबारक का महीने का रोजा हमारे ऊपर और आपके ऊपर आने का एक ही मकसद है कि हमारे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए, हम परहेजगारी बन जाए, मुत्तकी हो जाए, गुनाहों से पाक और साफ हो जाए आसिफ दोस्तों। और इस रोजे में जितनी तकवा है, किसी दूसरी इबादत में तकवा नहीं है आसिफ दोस्तों। आपको मैं बताता हूँ, आप मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आए, किसी बड़े आदमी को देख लिए, मौलवी साहब को देख लिए, आप जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आप इत्मीनान से नमाज पढ़ना चालू कर दिए, इसलिए कि मौलवी साहब देख लेंगे तो कहेंगे इतनी जल्दी नमाज क्यों पढ़ते हो, ठहर ठहर के पढ़ो, या 2 रकात पढ़ के क्यों भाग गए, 4 रकात पढ़ो या 5 रकात जितनी है पढ़ के जाओ। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिखावा के लिए भी नमाज पढ़ते हैं। कुछ ऐसे नमाजी भी हैं, रिश्तेदार घर में आए, साथ में वजू बना के नमाज पढ़ लिए, बाद में नमाज नहीं पढ़ जाते दोस्तों। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि मदरसे में जलसा में चंदा देने की बारी आए, किसी को जब देख लिया, बड़े आदमी को, रिश्तेदार को देख लिया, तो 2 रुपये चंदा देने की बजाय 5000 दे दिया ताकि मेरा नाम हो जाए। तो इस चीज में तकवा नहीं है, लेकिन रोजे में तकवा है। रोजे में तकवा इसलिए है, आप वजू बना रहे हैं, आपको ज्यादा प्यास लगी हुई है, लेकिन आप मुंह में पानी लेके कुल्ली कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं। इसलिए आप किसी को दिखावे के लिए नहीं, उस अल्लाह को दिखावे के लिए आप पानी नहीं पी रहे हैं। कि अगर हम घर के अंदर भी चोरी छुपी पानी पी लेते हैं तो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और हमें देख लेगा, हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा। उसी को कहते हैं तकवा जी दोस्तों। आप सारा नेकी का काम लोगों को दिखावे के लिए कर सकते हैं, लेकिन रोजा किसी को दिखावे के लिए नहीं कर सकते हैं आसिफ दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को दिखाने के लिए आप रोजा करते हैं और करते रहेंगे आसिफ दोस्तों। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। आप जितना नेक काम कर लीजिए, सारे नेकियों का बदला अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं कि फलां के लिए इतना नेकी लिख दीजिए, फलां के लिए लिख दीजिए। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हाथ से लिख रहा है कि फलां को इतनी नेकी देंगे, फलां को इतनी नेकी देंगे। ऐसे दोस्तों, रोजा इतनी फजीलत वाली चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से नेकी दे रहा है। इस रमजान वक्त खत्म हो गया, आज मेरे ख्याल से 2 मिनट टाइम है, बस एक और हदीस सुना देता हूं, उसके बाद खुतबा खत्म कर लूंगा। आज अगर रमजान मुबारक का महीना हमें नसीब फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला, हमें अगर जिंदा रखा है इस महीने में, तो कुछ काम करना पड़ेगा और कुछ काम छोड़ना भी पड़ेगा जी दोस्तों। आज हमारे दिल के अंदर जो कीना कपट है, एक दूसरे से जो हम लोग जलते हैं कि फला आदमी प्रॉपर्टी वाला क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए, तो उस कीने को सीने से पाक सब कर दिया जी दोस्तों। किसी के लिए कीना कपट, किसी से चुगलखोरी, ये काम छोड़ दीजिए जी दोस्तों। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत है जो रमजान मुबारक का रोजा रखती हैं, इबादतें करती हैं, नफल नमाज भी पढ़ती है और दान और खैरत भी करती है, लेकिन ज़बान के जरिए लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, उसकी ज़बान से लोग खुश नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जहन्नमी औरत है। इतना छोटा काम, बहुत प्रॉपर्टी वाला हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। हम प्रॉपर्टी वाले हो जाते तो अच्छा होता। ये हम लोगों की दिल की बात है,
अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया है, आप भी ये सोचिए अल्लाह तबारक व तआला उनको दिए हैं तो हमको भी दीजिए, लेकिन ये मत सोचिए क्यों दिया है, नहीं देना चाहिए। अजीज दोस्तों, गिबत चुगली यहाँ की बात वहाँ लगा देते हैं, ये हिसाब मत कीजिए। अजीज दोस्तों, नमाज आप जितनी पढ़ लीजिए, रोजा आप जितना रख लीजिए, तरावी आप जितनी पढ़ लीजिए, लेकिन आपका दिल अगर साफ नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला आपका रोजा को कबूल नहीं करेगा। जैसा कि वो औरत रोजा रखने की वजह से और नफल नमाज भी पढ़ती थी, इसके बावजूद ज़बान की वजह से लोगों को तकलीफ देने की वजह से वो औरत जहन्नम में चलेगी। ऐसे दोस्तों, फिर उस शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां एक औरत है, वो फर्ज नमाज पढ़ती है, सुन्नत भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, लेकिन नफल नमाज कभी कभी पढ़ती है, छोड़ छोड़ के पढ़ती है। देखिए ध्यान से सुनिए, फर्ज नमाज पढ़ लिए, सुन्नत भी पढ़ लिए, रोजा भी रख लिए, नफल नमाज जिसका पढ़ने में नेकी है और ना पढ़ने में गुनाह नहीं है, वो नमाज वो औरत कम पढ़ती थी, यानी फर्ज नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखती थी, और लेकिन नफल नमाज का एहतमाम नहीं करती थी, लेकिन जबान के जरिए किसी को तकलीफ नहीं देती थी, लोगों की गिबत नहीं करते थे और चुगली नहीं करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत जन्नत में जाएगी। देखिए अजीज दोस्तों, नमाज के साथ साथ दिल को साफ भी रखना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल करेगा। अजीज दोस्तों, बात बहुत सारी थी, लेकिन वक्त तो आधा घंटा का ही है, इसलिए बात खत्म नहीं कर पाए। फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा अल्लाह तबारक व तआला जिंदा रहा तो फिर मैं आऊँगा और रमज़ान मुबारक के बारे में बयान करूँगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और इस रमज़ान मुबारक के महीने में 5 वक्त की नमाज पाबंदी का अदा करने की तौफीक दे दोस्तों, और इस रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी का एहतमाम करने और झूठ से बचने, कीना कपट करने, एक दूसरे से जलने से बचने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ईमान के साथ रखे, और जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर खात्मा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।